हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर क्लास 11th का। क्लास 12th के जो बच्चे हैं कि उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश बच्चे डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 11th में नहीं पढ़ पाते हैं बढ़िया से। इस वजह से उनको 12th में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारा जो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ये क्लास 11th का हम शुरू कर रहे हैं। टोटली क्लास 11th का फॉर्मूला आपको क्लास 12th में यूज होगा। तो हम लोग देखते हैं, यानी 11th आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो 12th आपको बहुत ही आसान होगा। तो हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन में आपको बस यही फार्मूला पढ़ना है, इसके अलावा 2-4 और फार्मूला पढ़ना है। जिस तरह से एक्सरसाइज आएगा उस तरह से हम उसको भी लिख देंगे। डिफरेंशिएशन को d/dx से हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद में d/dx से डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन को। फॉर्मूला इस तरह से होता है d/dx x के पावर n इक्वल टू, ये n आ जाता है यहाँ, और ये मल्टीप्लाई में x के आ जाता है n, यानी कोफिशिएंट ऑफ x हो जाता है n, और पावर में n-1 हो जाता है। बस इसी पे हम डालेंगे, ये फार्मूला के अनुसार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन जो होगा वो सिंपल इस तरह से दिया होगा कि e के पावर x, e के पावर अगर x है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो d/dx लगाएंगे, उसका यही होता है फार्मूला, तो e के पावर x निकलेगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है x के पावर 2, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2, यहाँ d/dx लगाएंगे तो ये 2 हो गया, ये x आ जाएगा, पावर में 2-1 यानी 2x के पावर 1 यानी 2x ही होगा। उसके बाद साइन, इसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन है उसको यूज कर रहे हैं। तो d/dx साइन x इक्वल टू कॉस x होता है, d cos x/dx, यानी कॉस और साइन में कोई क्वेश्चन हो उसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो डिफ्रेंशिएशन यानी d/dx लगाएंगे तो डायरेक्ट हम उसकी जगह साइन की जगह पे पुट करेंगे कॉस। उसी तरह से कॉस का माइनस साइन एक्स, यानी सी से जो भी ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट होता है उसका डिफ्रेंशिएशन में माइनस लग जाता है, बस ये याद करना है। तो कॉस का साइन हो जाता है tan का सेक स्क्वायर एक्स होता है। उसी तरह से सेक डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, तो ये सेक एक्स इंटू tan x हो जाता है। और इसी तरह से d/dx cosec x इक्वल टू माइनस, हमने बोला था कि c से जो स्टार्ट होता है उसमें माइनस लग जाता है, तो माइनस cot x इंटू cosec x। उसी तरह से c से ये भी है cot x, तो d cot x/dx इक्वल टू तो माइनस cosec स्क्वायर x। उसी तरह से d log x/dx इक्वल टू 1/x। ये है हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। आगे हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने का तरीका है, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आपके लिए, तो लेट मान लेंगे जो दिया हुआ उसको y t p q r s t कुछ भी आप मान सकते हैं। हमने मान लिया लेट y इक्वल टू x के पावर 9, ठीक है, यानी y इक्वल टू समथिंग। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन शॉर्ट में विथ रेस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन ही कह रहा था डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हमने भी लिख दिया डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन मतलब d/dx, तो इस टर्म में लगाएंगे तो यहाँ भी लगेगा। तो dy अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा dx के पावर 9/dx। यहाँ पे हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जहाँ भी जो भी क्वेश्चन यूज करेंगे वहाँ पे जो भी फार्मूला हो वहीं पे लिख देंगे, जिससे आपको आसानी हो। फार्मूला लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएगा। तो ये फार्मूला फर्स्ट था, ये n x के पावर n-1 होता है। तो इस टर्म में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, x है तो x है, n के जगह कोई भी डिजिट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग n निकला, तो यहाँ पे हमारा 9 निकलेगा इंटू x, तो x ही होगा n-1 पावर में, तो 9-1 यानी 9x के पावर 8। ये हो गया हमारा आंसर, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे सेम तरीका, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट y इक्वल टू 6x के पावर -3।
यहाँ पे फिर से वही कहानी लिखना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे इसमें लगाएंगे डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ भी लगेगा d6 x - 3y dx। यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना जरूरी है, वो है क्या कि यहाँ पे कोफिशिएंट में, x के कोफिशिएंट में जो दिख रहा है वो डिजिट होगा हमेशा, या कभी कभी अल्फ़ाबेट भी होगा, तो वेयर समथिंग अल्फ़ाबेट आर कॉन्सोनेंट, इस तरह से आपको दिया रहेगा। अगर नहीं दिया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1/2 1/3 -1/2 -1/3 -6y -3, इस तरह समथिंग कुछ होगा कोफिशिएंट में। जो भी होगा उसको कॉन्स्टेंट कहते हैं, यानी नॉन वेरिएबल। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, बाहर कर लेंगे। तो ये बाहर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हम यूज कर ले इसको, जगह है हमारे पास, तो डी, ये 6 बाहर निकल जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे x -3y dx हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें सेम फार्मूला लगेगा। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन सेम इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो x के पावर n यानी n x के पावर n -1, तो n के जगह जो है उसको डालेंगे, तो n के जगह -3 है, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, इंटू x, x की जगह x है, पावर में जो है n -1, तो -3 -1, तो इसको ऐसे करेंगे, तो ये -3x पावर में कितना हो जाएगा 4। माइनस में दोनों है तो माइनस में दोनों हो तो जुड़ जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3। और यहाँ पे एक फार्मूला हम बता दें आपको, a के पावर -m = 1/a के पावर m, ये क्लास 7 में आप पढ़े होइएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको लिखते हैं तो ये इंटू 1/x के पावर 4 हो जाएगा, यानी -3/x के पावर 4, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे, इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन, तो इसको लेट y = मान लेते हैं, तो ये √3x है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x के पावर 1/3। ये आप लोग 7 8 में पढ़े होइएगा। अब यहाँ पे फिर से वही कहानी, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में मुझे निकालना है, तो dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा dx के पावर 1/3y dx। और यहाँ ना फिर से ये फार्मूला यूज होगा, देख लीजिए अब ध्यान से, सेम फार्मूला पे चला गया, तो n निकलेगा, तो n के जगह हो जाएगा 1/3 इंटू x। उसके बाद में कहता है n -1, तो पावर में 1/3 -1, इसको बाई में 1 डाल के बटा पर के जोड़ घटा आप कर सकते हैं, तो 1/3 x के पावर ये यहाँ पे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 3/3 पावर में, तो 1/3 x, तो ये हो गया -2/3, ये हो गया हमारे पास -2/3, ये हो गया आपका आंसर। या इसको ऐसे आप लिख सकते हैं x/3 -2/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको अगर नीचे लाने का मन हो तो 1/3, और यहाँ पे 1/3 और x के पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो x के पावर हो जाएगा 2/3। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम क्या करते हैं उसको देखिए आप लोग, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सेम प्रक्रिया है, मान लेते हैं कि 9 × 2 के पावर x। यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई dx इक्वल टू, तो इस साइड भी लगाएंगे, तो तो 9 × 2 के पावर x बाई dx होगा। यहाँ 9 कांस्टेंट है, पहले ही बोले हैं कि जो भी कांस्टेंट होगा उसको बाहर कर लेंगे, तो ये 9 बाहर आएगा, तो d 2 के पावर x बाई dx। यहाँ पे एक फार्मूला लग गया जो हम मिस्टेक से छोड़ दिए हैं, और यहाँ पे अब इसको हम दिखाते हैं आपको, फार्मूला लिखते हैं इस साइड में। फार्मूला होता है d बाई dx a के पावर x इक्वल टू, ये होता है a के पावर x log a के पावर जो है वही निकल जाएगा, log a हो जाता है, a वाला निकल जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये 9 इंटू, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है सेम निकलेगा, सेम निकलेगा, तो 2 के पावर x log a था, तो ये निकला, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 निकलेगा। तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये अलग कांस्टेंट है और ये वेरिएबल टर्म्स के साथ है, तो ये अलग टर्म्स है और ये अलग है, तो इसको नहीं कर सकते, आपका आंसर यही हो जाएगा।
अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे स्टूडेंट फ्रेंड्स की बुक हो, चाहे जो भी हो। क्या कहते हैं, केसी सिन्हा हो या आपको भारती वन का बुक हो, RS अग्रवाल, जो भी किताब पढ़िएगा इंटर का, आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। इसको हम लोग देखते हैं। इसको देखने के लिए आप लोग मैट्रिक वाला या क्या कहते हैं एट वाला यूज कीजिए, दिमाग लगाइए एट में किस तरह से ऐसे क्वेश्चन वो करते हैं। ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में। पहले इसको देखते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले ना इसको मान लेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे, बिना माने भी बना सकते हैं, एक और तरीका है। ठीक है, तो आप पहले इसी को जानिए, फिर वो भी बताएंगे कभी। तो इसको ना मल्टीप्लाई कर लो आप। तो ये छोटा वाला से बड़ा वाला मल्टीप्लाई करने में आसान होता है, तो इससे ही कर लो। तो एक से करेंगे तो ये हो जाएगा, या पहले लिख लेते हैं एक बार, आपको कंफ्यूज होने से बढ़िया है कि हम लिख दें। तो ये x-3 हो गया। पहले ले लेते हैं x² माइनस 5x प्लस का 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, x से सारे में करेंगे। तो x से अगर करते हैं तो x के पावर क्यू, अगर पता है बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, माइनस यहाँ पे कोफिशिएंट -5 है, यहाँ पे 1 छुपा रहता है। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हुए हैं, क्या कहते हैं 9th-10th में पढ़े हुइएगा। तो यहाँ पे -5 तो होगा ही, x और x है, तो x के पावर 1, x के पावर 1 तो हो जाता है 2। उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 6 है, यहाँ पे x है, तो ये होता है 6। -3 से करेंगे तो -3x² होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 से 15x, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 6 कितना हो जाएगा 18। इसको हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों माइनस माइनस में पावर भी सेम है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 या 3 8 -8x², और ये दोनों भी सेम है तो ये भी जुड़ जाएगा, तो 15 6 21x -18। अलजेब्रा का काम किए हैं। अब यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। इसके रेस्पेक्ट में निकालना है डेरिवेटिव, तो x के रेस्पेक्ट में। तो इस x के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, आप लोग जानते हैं dx, ये आ जाएगा x के पावर क्यू -8x² प्लस में 20 -8। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों, ये d से सब में मल्टीप्लाई होगा, इसे सब में भाग लगेगा, तो इसको अलग अलग कर लेंगे हम लोग। तो dx के पावर 3 बाई dx लिख सकते हैं। -8 को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट आपको बताए थे, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो d बाई dx प्लस 21 भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा, तो dx बाई dx माइनस d और ये हो जाएगा 18 बाई dx, ये भी कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे ना फॉर्मूला जो लगे इसको यहाँ हम लिख देते हैं, आप लोग को पहले यूज भी किए थे हम लोग। ये इसमें 2 फॉर्मूला लगे हैं। एक तो है हमारे पास dx के पावर n बाई dx, अभी यूज किए हैं, n x के पावर n-1। एक होता है dc बाई dx, ये यानी 0। यहाँ होता है वेयर c इज कांस्टेंट होगा, तब उसका वैल्यू होता है 0। कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो एक n है तो n निकल गया, तो 3 है तो 3, x है तो x हो गया, तो x है तो पावर n-1 यानी 3 -1 -8 इंटू हो जाएगा, तो ये इसमें भी यही लगेगा, तो ये हो जाएगा 2, n के जगह n, तो 2 के जगह 2, x तो x होगा इसमें भी इंटू में, और n-1 यानी 2 -1 प्लस कांस्टेंट ये भी निकलेगा, ये तो भाई कट जाएगा। यहाँ फार्मूला भी लिखते हैं d बाई dx, या ऐसे भी ये देखिए कट जाएगा, तो ये तो 21 ही होगा, और यहाँ पे -0 होगा। ये कैसे होगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो भी होगा वो अल्फ़ाबेट में भी हो सकता है, ई है, ये पे सिर्फ सिंगल E F G कुछ भी रहे, ठीक है, तो कांस्टेंट माना जाता है। या 1 2 3 4 5 -1/2 -1/3 समथिंग कुछ भी रहे, √1 √2 मतलब कुछ भी रहे, ठीक है, सिर्फ डिजिट में होगा तो कांस्टेंट माना जाता है, उसका वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ पे इसको 3x² हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों डिजिट में है, ये माइनस तो होगा ही, और दूना 16x
2 - 1 पावर 1 होता, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 521 ये हो गया आपका सॉल्यूशन, आंसर आपका। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, जो करते आए हैं वही करेंगे। लेट इसको मान लेते हैं, तो ये 3x² प्लस 2x प्लस का 5/√x है। अब इस चीज़ को ना हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x² प्लस 2x प्लस 5/(x⁻1/2) बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ना यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा, वही वाला फार्मूला कि a⁻m=1/a⁻m, यानी पावर m बाई बट्टा में है। इसको हम यहाँ से हटा के ना ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इंटू 1/(x⁻1/2) बात बराबर है। ऐसे लिखे तब, या इसको हम ऐसे लिखे तब, यानी ये ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से ना ऐसे ही लिख देते हैं, 1/(x⁻1/2) हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा तो माइनस में इसका पावर हो जाएगा, तो ये हो गया 3x² प्लस 2x प्लस का 5 इंटू में क्या हो जाएगा, तो x⁻1/2। ये ऊपर जा रहा है, ये इसके नीचे 1 है, ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो होगा ही भाई, x के पावर, देखिए इसका पावर जुटेगा, ये दोनों का बेस समान है तो पावर जुटता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रफ करते हैं, तो 2 प्लस -1/2/1, प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। तो ये 2 हो गया, तो 1 से करेंगे तो 2 4 माइनस 1 मरतबे 1 यानी 3/2, ये हो गया 3/2, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 2x के पावर 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस -1/2 -1/2, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, नीचे 1 डालें तो 2, ये 2 - 1 यानी 1/2 हो जाएगा। ये हो गया 1/2 प्लस ये तो 5 रहेगा, x⁻1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, डेरिवेटिव लगा भाई, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से लगा तो ये हो जाएगा dy/y/dx, तो ये d लगेगा, इसको ना हम ऐसे लिखेंगे 3x⁻3/2 प्लस 2x⁻1/2 प्लस 5x⁻−1/2/dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस चीज़ को, उसको देखिए। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, आप लोग समझिए इसको, d/dx लगेगा, ये x⁻3/2 हो जाएगा, प्लस 2 बाहर आएगा, dx⁻1/2/dx, प्लस 5 भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो 5, तो dx⁻1/2/dx। अब इसको करते हैं, इसमें फार्मूला लगेगा, तीनों में सेम फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला ये है, आप देख सकते हैं, x के पावर n, तो ये n हो गया xn-1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3/2 x के पावर 3/2 - 1 प्लस 2 होगा यहाँ पे, और इंटू 1/2 x के पावर 1/2 - 1 प्लस यहाँ 5 हो जाएगा x के पावर, सॉरी n छूट रहा है यहाँ, n यानी -1/2 इंटू में आ गया x के -1/2 -1 इसको यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो 3 3 9, ये हो जाएगा हमारे पास 9/2 x के पावर कितना हो जाएगा, तो इसको अलग आप कर सकते हैं रफ में, तो ये हो जाएगा 3/2 - 1/2, आपके लिए कर रहे हैं, आप देखिए इसको, तो ये हो गया 2, ये 3 - 2 यानी 1/2, कितना हो गया ये 1/2 प्लस में ये हो गया हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, देख लो भाई, तो ये बच जाएगा x के पावर हाफ -1 यानी -1/2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस में ये हो गया 5, माइनस लिखेंगे -5/2, 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 5/2, और ये x के पावर हो जाएगा -3/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
9√x/2 प्लस, या ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या 1/x⁻², या इसको ऐसे लिख सकते हैं -5/2x⁻³ ये भी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 9√x/2 + 1/√x-5/2 और ये नीचे आ जाते हैं x⁻³ ये भी आंसर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन इस तरह से जितना आंसर को सिंप्लीफाई कीजिएगा उतना चेंज भी होता है। तो यहाँ पे ये जरूर नहीं मेन थॉट है, यहाँ लगाने के बाद जो मल्टीप्लाई करके आता है वो यानी ये आपका मेन ये हो गया, ये भी होगा, ये भी होगा, 1-2 स्टेप आगे भी बढ़ सकता है, वो हर क्वेश्चन में होता है।